नमस्कार दोस्तों, एक ऑफिस आपके सामने। मैं अनिल नागर। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ दिन पहले 2 दिन पहले कुछ ऐसी घटना हुई जो शायद किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने भी यूट्यूब नहीं देखा जिसमें इसके बारे में किसी ने कहा हो, मगर मुझे कुछ विचित्र सा लगा और ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो आपको इसके बारे में बात कर लेते हैं। दो व्यक्तियों के बारे में ऐसी एक दो घटना हुई शायद एक ही दिन, और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। इसके पहले कि मैं आगे चर्चा करूं, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और टिप्पणी भी कीजिए। तो हमारा जो विषय है आज का, वो बहुत ही छोटा विषय है। भागवत जी और नितिन गडकरी जी के कुछ बयान। अभी भगवत जी किसी सभा में गए थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सही थी, कटु भी थी, मगर असामयिक थी मेरी राय में। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का वैश्वीकरण हुआ है और देश की आम जनता इससे वंचित है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इतना घोर व्यवसायीकरण हुआ है कि जो निर्धन है, जो आम आदमी है, आम बच्चे हैं, आम आदमी के परिवार के बच्चे हैं, वो उच्च शिक्षा पाने में असमर्थ रहते हैं। उनके लिए बहुत कठिन का दौर होता है, कठिन समस्या है, वो पा नहीं पाते हैं। ये जो ये जो कह रहे हैं व्यावसायीकरण और शिक्षा आम आदमी, ये जो देख रहे हैं हम कॉलेजों में, स्कूलों में, वो मध्यम वर्गीय और उससे थोड़ा ऊपर के मध्यम वर्गीय जो अफसरशाही, बड़े बड़े अफसर के बच्चे, और ये लोग ही उच्च शिक्षा सही ढंग से पा रहे हैं। उनके लिए भी उन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको आनंद फानंद मिल जाती, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कोटा में और किस तरह लोग ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। बाद में कई लोग उसमें आत्महत्या के समाचार छात्रों में बहुत है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय या उससे ऊंचे वर्ग में, उच्च मध्य वर्गीय के लोग हैं, से जुड़े परिवारों से हैं, और वो जानते हैं कि अगर सफलता नहीं मिली तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उनमें हताशा होती है, भागदौड़ होती है, एक दूसरे से परस्पर बहुत ही स्पर्धा होती है। इतनी स्पर्धा है कि छात्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर। और उससे बड़ी बात, माता पिता की का विश्वास, की मांग, उनकी तरफ से जो मापदंड रखे जाते हैं कि बच्चे को ये होना ही है, ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बच्चों में हताशा आती है और ऐसा लगता है कि अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, और उसमें आत्महत्या का दौर चलता है। ये सब उच्च मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय के परिवार के लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करते हुए भी उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें किसी भी तरह सोने की थाली पे परोस के नहीं दिया गया। मगर जो आम लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय से भी नीचे आते हैं, उनके लिए इस तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया। ये बिल्कुल सही है भागवत जी की बात, मगर भागवत जी ने जो इतनी बड़ी बात कही तो उन्हें उसका समाधान भी देना चाहिए था। सिर्फ समस्या को दिखा देने से काम नहीं होता है, ये विपक्ष का काम है। विपक्षी पार्टियां हमेशा समस्याएं लेकर आती हैं और उसका समाधान सरकार करती है। तो भागवत जी ने एक बहुत बड़ी समस्या को कि तो इंगित किया, उल्लेख किया, उजागर किया, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, मगर समाधान नहीं दिया। और ये ऐसा लगता है कि जैसे विपक्षी पार्टी का कोई नेता बोल रहा हो, ऐसा लगता है। समझ में, व्यवस्था में कमियां हैं, बिल्कुल हैं, तो आप उनको दूर करवाइए। इस तरह भाषण देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, किसी को हासिल नहीं होने वाला है। इससे और भी समस्या और बिगड़ेगी। सरकार उनकी है, उनका वर्चस्व है, उनका प्रभुत्व है, उनका प्रभाव है। तो अच्छा काम, अगर वो जानते हैं कि अच्छा काम किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो अच्छा काम करवा सकते हो अंदर ही अंदर से, उसे बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी बात, नितिन गडकरी, ऐसा लगता है शायद कि उसी समय के दरमियान, उसी के आसपास नितिन गडकरी नागपुर में थे और उन्होंने एक भाषण में कहा, ये जो ट्रम्प का चल रहा है उसके विषय में उन्होंने कहा कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ये सीधा आक्रमण मुझे लगता है मोदी जी की तरफ था। ये कहना क्या चाहते हैं? क्या मोदी जी नहीं झुका पाएंगे? क्या मोदी जी झुक जाएंगे? और दूसरी बात की, आयात कम किया जाए और निर्यात बढ़ाया जाए। ये तो सीधा सिंपल, बहुत ही सरल अर्थशास्त्र का नियम है। कहते हैं ये 75 वर्षों से यही चल रहा है कि निर्यात बढ़ाओ, निर्यात बढ़ाओ, आयात का सब्स्टिट्यूट ढूंढो। ये सब बहुत पहले से चल रहा है, मगर कैसे किया जाए? सबसे ज़्यादा आयात हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम का है, उसका क्या विकल्प है? तो ये ऐसी बातें करके जो कि सभी जानते हैं और इस दिशा में मोदी जी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, जैसे उन्होंने कहा, अब आजकल स्वदेशी पे, स्वदेशी तो पहले से ही था और अब कहने के बाद का बना हुआ संभाल लीजिए, तो कोशिश तो कर रहे हैं। इसमें इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं थी, जो सरकार स्वयं चाह रही है और कर रही है। ये और दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, नितिन गडकरी जी तो सीधे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और भागवत जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संबंध है वो जग जाहिर है। तो इस तरह की बातें करके ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने अपनी खींच या अपनी निराशा या असंतोष व्यक्त किया। और मेरी राय में उन्हें इस तरह का असंतोष व्यक्त सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए था। उन्हें संदेश भेज सकते थे मोदी जी को या सरकार को। और नितिन गडकरी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अप्रासंगिक और असहजता पैदा करने वाला वक्तव्य था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, यानी कि मोदी जी की क्षमता पर संशय उत्पन्न कर रहे हैं। सुनने में आया है कि नितिन गडकरी जी बहुत समय से, लंबे समय से कुछ अलग थलग हुए हैं। अब क्यों हुए, ये अंदरूनी राजनीति है, हम नहीं जानते, मगर हुए हैं। तो वो कभी कभी इस का व्यक्तित्व देकर दिखा भी देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो ये मैं मुझे आश्चर्य हुआ जब ये सब मैंने देखा, तो कि इस तरह घटना अगर न हो और मिलजुल कर समस्या का समाधान निकाले तो देश के लिए अच्छा होगा, सरकार के लिए अच्छा होगा, और जो सरकार के लिए अच्छा होगा देश के लिए भी अच्छा होगा। तो बस आज का यही मेरा विषय था। सिर्फ एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में मेरा आकलन कुछ इस प्रकार का था, सोचा कि आपके सामने भी प्रस्तुत करूं। हो सकता है मेरा आकलन कुछ ज़्यादा हो, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, मगर उनकी जो समय सारणी कहे, उनकी जो भाषा का उपयोग हो, जो बिना समाधान के जो बोलना, ये दो इस बात को दिखाता है कि थोड़ा असंतोष दिख रहा है आरएसएस के अंदर सरकार के प्रति। तो देखना है आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और टिप्पणी भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय भारत।